बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। तो आज की वीडियो के अंदर जुलाई 2022 के वर्ल्ड करंट अफेयर यानी दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप रब्ता करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल चेस डे किस दिन मनाया जाता है। आंसर्स एंड में बताऊंगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई की किस तारीख को ऑब्ज़र्व किया जाता है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो किस तारीख से किस तारीख तक जारी रहेंगी। और रशिया ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसको छोड़ देंगे, तो किस साल में वो कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे। इंडिया की न्यू प्रेसिडेंट बनी हैं वो कौन हैं। और सऊदी अरेबिया ने एयर स्पेस जो है वो इसराइल के लिए ओपन की है, वो किस तारीख को की है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, जिस जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द जुलाई 2020 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप से अभी रिसेंटली पिक्चर्स आई हैं और उन्होंने वो पिक्चर्स शेयर की हैं अबाउट द गैलेक्सीज़। तो इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का पता होना ज़रूरी है। ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसको डिज़ाइन किया गया था इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को इंफ्रारेड के ज़रिए एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस करने के लिए। ये लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को जो है वो स्पेसिफिकली कंडक्ट करती है। अच्छा, इट इम्प्रूव सेंसिटिविटी एंड इंफ्रारेड रेजोल्यूशन अलाउड टू इट टू लुक ऑल डिस्टेंट एंड फेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये बासानी देख सकते हैं। और ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की निस्बत जो है इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, ठीक है, ये पॉइंट है। और ये लॉन्च कब की गई थी? काइट डे, ठीक है, काइट डे से आपको याद रहेगा 25 दिसंबर 2021। और कहाँ से की गई थी? फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। और स्पेस रॉकेट का नाम था एरेनी 5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जेम्स वेब टेलीस्कोप के। मकसद क्या है इसका? ये है कि डिस्कवरी ऑफ वाटर की किस प्लानट पे पानी है, और द केमिकल मेकअप ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, ठीक है। और साथ ये देखना कि सोलर सिस्टम में लिक्विड वाटर कहाँ पे पाया जाता है। जिस तरह अभी एक्वा फायर जो है वो कुछ उसके शवाहिद मिले हैं मार्स में। और जो ओशन है और एक जुपिटर का मून है उसका नाम है यूरोपा, वहाँ पर भी पानी के जो है ना कुछ असरात पाए गए हैं। तो ये चीज़ें सारी जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए हमें मिल रही हैं। ओके, ऑन जुलाई 16 जुलाई को जद्दा के अंदर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट हुआ है। और उसमें आपको पता है कि अमेरिकी सदर और जो सऊदी क्राउन हैं उनकी मुलाकात हुई है, और दूसरे जो गल्फ़ स्टेट्स के हैं नुमाइंदगान, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। और इसमें किस चीज़ के ऊपर बात की गई है? ठीक है, इसमें बात की गई है कोऑपरेशन करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाएंगे, जो फ़लस्तीन की इकॉनमी है और अनरवा जो यूनाइटेड नेशन की एक तंजीम है उसके ऊपर उनकी सपोर्ट करेंगे हम उनको, ठीक है। और साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई है, और सर्कुलर कार्बन इकॉनमी फ्रेमवर्क के ऊपर बात हुई है। और सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव जो सऊदी अरेबिया में लास्ट ईयर सितंबर 2021 में इनिशिएट हुआ था उसके ऊपर बात हुई है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर बात हुई है। कंबाइंड टास्क फोर्स के ऊपर फोर्स 153 के ऊपर बात हुई है। अब ये कंबाइंड टास्क फोर्स 153 क्या है? कंबाइंड टास्क फोर्स 153 और 59 दो एक फोर्सेस का एक कोलैबोरेशन है, जिसमें ये नेवल डिफेंस के ऊपर और जो मैरीटाइम थर्ट यानी कि समुद्री जो खतरात हैं उनसे निमटने के लिए ये एक कलेक्टिव डिफेंस जो है वो ब्लॉक होता है, ठीक है। तो कंबाइंड टास्क फोर्स 153, तो इसके ऊपर भी बात हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस जुलाई के अंदर एक इवेंट। इसी तरह उससे पहले 2 दिन पहले यानी 16 जुलाई को वो हुआ है, तो जुलाई 14 को जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल यार लैपिड, तो यार लैपिड और प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है जिसको जेरूसलम यूएस इसराइल डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। और इनके ऊपर जो बात हुई है वही इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर, बाकी जो फ़लस्तीन के अंदर इस्लामिक जिहादी जो मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर, कि उनको उनके एग्रेशन को और ईरान की सपोर्ट को जो है वो हम थोड़ा सा उसके ऊपर सख्ती डालेंगे। फिर जो ईरान जो
न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है उसके ऊपर उनको हम थोड़ा सा जो है वो लिमिटेशंस देंगे। और इसमें $38 बिलियन के ऊपर भी बात हुई है। अभी $38 बिलियन क्या है, ये एक MOU साइन हुआ था 2016 के अंदर, ठीक है। उसमें ये कहा गया था कि US जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंस देगा, तो वो जो है उसके ऊपर भी बात हुई है। इसी तरह जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को, उसके ऊपर एक दूसरे को जो है सपोर्ट करने की बात हुई है। और इब्राहिम अकॉर्ड जो हुई थी किसके दरमियान हुई थी, UAE और प्लस बहरीन और इसराइल, इन कंट्रीज़ के दरमियान एक अकॉर्ड हुआ था, एक मुआहदा हुआ था, उसका नाम है इब्राहिम अकॉर्ड। तो उसके ऊपर भी बात हुई है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये इनके अंदर डिस्कस हुए हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं इस जुलाई के मंथ में। और इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में ये फिर बता दूँ, ये चले मैंने बता भी दिया है कि UAE बहरीन इसराइल के ऊपर है, और ये 15 सितंबर 2022 में हुआ था, ठीक है, 2020 में हुआ था, बहुत पहले की बात है, सही है। तो इब्राहिम अकॉर्ड, सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है I2U2। ये बेसिकली एक नया ब्लॉक बन रहा है, और ये इंडिया इसराइल, क्योंकि I2 से मुराद है इंडिया और इसराइल, और U2 से मुराद है UAE और USA। तो इनका ये नया ब्लॉक बना है, और इसका पहला समिट जो है वो वर्चुअली हो चुका है, और वो हुआ कब है, इसी मंथ 14 जुलाई को हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया है, ठीक है। और ये इसका भी मेन यही कंसर्न है कि जो जियोग्राफिक स्कोप है उसको बढ़ाया जाए, रिलेशनशिप मिडल ईस्ट के साथ जो इसराइल और इनके हैं वो बेहतर हों, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में जो अलाइंसेस और पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा था उसको ये जो है वो रिस्टोर कर सकें। ये इंडो पैसिफिक कॉर्ड बना के चाइना को काउंटर किया जाए, और चाइना जो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो UAE और इसराइल के साथ ऑलरेडी स्ट्रेंथन कर चुका है, उसको थोड़ा सा उसको डिक्रीज़ किया जाए। इसी तरह I2U2 जो है ये फोकस कर रहा है कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, वाटर, स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी के अंदर भी एक दूसरे को जो है वो हेल्प करने की। अच्छा, तो इसके बाद शिंजोए एबे हैं, इनका रिसेंटली अभी मर्डर हुआ है, असैसिनेशन हुआ है। ये कौन है, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और रहे हैं, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी सबसे ज़्यादा दुरानिया इसका ही है बतौर वज़ीर आज़म जापान। और इनका कत्ल हुआ है 8 जुलाई को, ठीक है। कत्ल करने का नाम यामागामी है, ठीक है, इन्होंने कत्ल किया है। अच्छा, और गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इस बंदे को, यानी वज़ीर आज़म जो पहले रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म, उनको एक अवार्ड से नवाजा है, और वो सबसे बड़ा अवार्ड है इनका, और इसका नाम है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसैंथेमम, ठीक है। तो इनका ये अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो जापान के ये नाम याद रखिएगा कि इन वज़ीर आज़म का जो रिसेंटली कत्ल हुआ तो उनको सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम जो है वो अवार्ड भी मिल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि नया वायरस जो है मार्बर्ग वायरस है, मारबर्ग वायरस, तो ये आ चुका है। इसका जो फैमिली है ये इबोला वायरस से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, और इसको रिपोर्ट किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द घाना, ठीक है, घाना में किया गया। तो ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, और ये फ्रूट बैट से फैलता है, इसकी वेक्टर हैं ये। और डायरेक्ट कंटैक्ट बॉडी फ्लूइड से भी, अगर बॉडी फ्लूइड का जो है वो कंटैक्ट हो डायरेक्टली तो तब भी ये फैलता है। मार्बर्ग वायरस जो है ये, इसका इंक्यूबेशन जो है वो 20-21 डेज़ रहता है इन द ह्यूमन बॉडी, और हार्मफुल भी है, डेडली भी है, और इसका फर्टिलिटी रेट 24% से 88% भी पहुंच सकता है, जो कि लास्ट टाइम था। तो सिम्टम्स में वही बुखार, सर दर्द, और पानी वाला जो है वो आप कह सकते हैं कि लूजी से डायरिया होगा, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, और इसके इलाज के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, ठीक है। तो मज़ीद इसकी स्टडी भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 10th एडिशन जो है वर्ल्ड पीस फोरम का, वो बीजिंग के अंदर एक यूनिवर्सिटी में हुआ है, और इसमें जो मेन कंट्रीज़ जिन्होंने हिस्सा लिया वो ब्रिक्स ही ने ऑर्गेनाइज़ कराया, तो ब्रिक्स ही के नुमाइंदगान वहाँ पे थे। और इसका जो मेन जो डिस्कशन का मौजूद था वो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये 3 जुलाई को हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव जो है ये बॉन जर्मनी में शुरू है। बॉन जर्मनी का एक शहर है, और वहाँ पर सस्टेनेबल ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ के ऊपर बात हुई। जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी रखी जाए, उनको एक्सटेंड ना होने दिया जाए, तो ये उसका जो है वो मोटो था, और इसके ऊपर ये बात हुई है। ये 9th कॉन्फ्रेंस जो
IPBES यानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी पब्लिश के बाद ये जो है डिटेल आई है, ये मीटिंग हुई है। अच्छा जी, मार मोलेडा ग्लेशियर, ये एक ग्लेशियर है, ये इटालियन अल्प्स पे है। तो यहाँ पर जो है ये कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई है। ये मार मोल्डा हाईएस्ट पीक है किसकी, डोलोमाइट्स रेंज की, ये यूरोप की पहाड़ी सिलसिले हैं, ठीक है। अब ये मारमोल्डा ग्लेशियर के बारे में मज़ीद ये आपसे पूछ सकता है कि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ रही है तो ये कहाँ है, क्या है। तो आपने कह देना है कि मारमोल्डा माउंटेन जो है ये ग्लेशियर जो है ये मारमोल्डा माउंटेन पे है। मारमोल्डा माउंटेन किस सेक्शन में आता है, डोलोमाइट्स रेंज में आता है, ठीक है। और ये एल्प्स माउंटेन रेंज का हिस्सा है। और एल्प्स माउंटेन रेंज जो यूरोप की सबसे बड़ी जो है लंबी माउंटेन रेंज है, जिसके अंदर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया से ये गुजर के जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इवेंट भी गुजर रहा है ना, आपने उसके बैकग्राउंड नॉलेज भी ज़रूर लेना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ डिस्कस भी किया करूँ। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन जो है उन्होंने अवार्ड अनाउंस किए हैं, और ये हाईएस्ट अवार्ड है जो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिए जाते हैं, जो जिनकी एज जो होती है 40 से कम होती है। और ये हेलसिंकी के अंदर इनकी सेरेमनी हुई है, और हेलसिंकी के अंदर इसकी सेरेमनी हुई है, और इसमें 4 विनर्स हैं। नंबर 1 नंबर थ्योरिस्ट मारियाना विज़ोकोसवा, ये यूक्रेन से हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। जेम्स मैनार्ड हैं, इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से, इन्होंने स्पेसिंग ऑफ प्राइम नंबर्स के ऊपर वर्क किया है। जून हू हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं कम्बिनेशंस के अंदर, ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी इनको भी अवार्ड मिला है। और होगो डोमिलो कॉपिन, ये फ्रांस से हैं, और इनको प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर एक्सपर्टीज़ की वजह से अवार्ड मिला है। तो ये 5 जुलाई को 4 बंदों को 2022 मैथमेटिकल फील्ड अवार्ड मिले हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की तरफ से। लिस्बन डिक्लेरेशन हुआ है। अब ये लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है, ये ओशन कंजर्वेशन के लिए है, कि जो बहर हैं जितने भी उनको कंजर्व किया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। तो उसके ऊपर ये 198 जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड मेंबर नेशन के अलॉन्ग विद ऑब्जर्वर स्टेट्स, उन्होंने इसके ऊपर साइन किया है। और इसमें यही बात की जा रही है कि जो मैरीन पोल्यूशन है उसको ख़त्म किया जाएगा, और उसको ख़त्म किससे किया जाएगा, न्यूट्रन पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज, हज़ार्ड सब्सटेंसेस, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे इन ओशंस को ख़राब कर रहे हैं, तो उसको सस्टेन करने के लिए इनके ऊपर ओवरकम किया जाएगा। और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के तमाम लोगों ने साइन किया है। तो ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 जुलाई को इसका लास्ट डे था। ये मतलब जून में स्टार्ट हुई थी और 1 जुलाई को इसका लास्ट डे था, और उसमें ये डिक्लेरेशन पे सबने साइन किया है कि ओके हम ओशन को कंजर्वेशन करने के लिए साथ देंगे। और भी इसमें हैं कि एक्सपेंड करना है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को, ठीक है। और ये 5th सेशन था इसका UN ओशन कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और यही इसके अंदर बातें हैं मेन। हांगकांग मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं, ये ताइवान के अंदर स्टार्ट हो गई, और ताइवान टेंशन आपको पता है कि अब क्या टेंशन होने जा रही है और क्या टेंशन लेके चल रहा है। तो चाइना के साथ, और वहाँ पे फिर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ पर जो है वो दौरा करना। तो यहाँ पर ये एक अब मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है ताइवान ने, किस रिवर के पास, तो तमसुई रिवर है, ये एक छोटा सा रिवर है, इसके पास इन्होंने ये स्टार्ट किया ताकि चाइना को दिखाया जा सके कि हम तैयार हैं। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड है, ये प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को, ठीक है। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मिला है। और किसने दिया है, बोरिस जॉनसन ने दिया है, और ये 26 जुलाई को उसने उसको अवार्ड दिया है। और ये वर्चुअली मोड पे जो है इसकी सेरेमनी हुई है, और लंदन में इसकी सेरेमनी हुई है, और उसके अंदर इसको अवार्ड से नवाजा गया है। और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं वदिम प्रैटिस को, उन्होंने ये अवार्ड जो है वो हासिल किया है ऑन द हाफ ऑफ ज़ेलेंस्की, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ठीक है, इनके हाथ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये चर्चिल कौन थे, ये विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड बेसिकली क्या अवार्ड है, तो ये पहली दफ़ा प्रिंस चार्ल्स को अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा US सेक्रेटरी मैडलिन अल्ब्राइट है, उनको भी अवार्ड मिल चुका है। और जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2, जॉन मेजर और मार्गरेट
थैचर, इनको भी अवार्ड मिल चुका है। और विंस्टन चर्चिल बेसिकली कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, स्टेट्समैन थे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम के। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये विंस्टन चर्चिल जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे। उसके अलावा 1951 से 1955 तक भी ये विंस्टन चर्चिल जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे। उनके नाम पे ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। चाइना ने न्यू साइंटिफिक लैब जो है वो उसका जो मॉड्यूल है वो भेज दिया है। तो चाइना जो है आपको पता है स्पेस स्टेशन के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अपनी जो है वो स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो उसके लिए लैब का कुछ सामान गया है, यानी वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल ये भेजा गया है। इंडिया की नई प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है। 15th प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये इन्होंने हराया है किसको? जो अपोजिशन के यशवंत सिन्हा थे उनको हराया है। और ये बीजेपी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि जिसकी हुकूमत है, जो गवर्नमेंट में, उनकी ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये विन कर चुकी हैं, ठीक है। और 64 इनकी एज है। और ये पहली फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, यानी जो किसी कबीले से आई हैं। और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी उनका नाम था, वो आप बताएंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। पी से शुरू होता है, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ। तो वो आपने बताना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, और सेकंड तो ये हैं। अच्छा जी, शी इज़ आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट बिलोंग टू ओडिशा। इनका ताल्लुक ओडिशा से है। और ट्राइब किससे ताल्लुक़ रखती हैं? सांथाल ट्राइब से ताल्लुक़ रखती हैं। ये ऑलरेडी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई हैं, यानी इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो इतने बूढ़े बूढ़े थे कि वो कहाँ मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले पैदा हुए थे। ये पहली हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड का जो है वो स्टार्ट किया है, इफ्तिताह किया। और वो कहाँ पे होने लगा है? वो चेन्नई के अंदर हो रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली रिसेंटली उसने पास किया है रेजोल्यूशन, और उसमें उन्होंने कहा है कि हेल्दी इन्वायरमेंट्स जो है ना वो ह्यूमन राइट का जो है वो हिस्सा है। तो ह्यूमन राइट्स को हेल्दी इन्वायरमेंट देना, प्रोवाइड करना, ये उनके राइट्स का हिस्सा है, ठीक है। और इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ है जुलाई 28 को। और 193 मेंबर जो हैं उसमें से 161 मेंबर ने इसकी जो है वो हक में वोट दिया है। बाकी कुछ एब्सेंट हो गए या किसी ने नहीं दिया होगा वोट। और 2028 समर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स जो हैं वो लॉस एंजलिस में होंगी, तो ये ऐलान किया गया है। और लॉस एंजलिस ने पहले जो है वो 1984 और 1932 में इसकी नुमाइंदगी कर चुकी हैं। और ये स्टार्ट कब होंगी? 15 अगस्त से 27 अगस्त तक ये चलेंगी, ठीक है। और 2024 की कहाँ होंगी वो आपको पता है, वो ऑलरेडी मैं मेंशन भी कर चुका हूँ, वो पेरिस में होंगी। और ये कंफर्म हो गया कि 2028 की जो है वो लॉस एंजलिस में होंगी। फेसबुक जो है मेटा, उन्होंने रिलीज़ किया है फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स। तो अब फेसबुक जो है वो ह्यूमन राइट रिपोर्ट भी जो है वो पेश कर रहा है, जिसके अंदर रियल वर्ल्ड वायलेंस और जो में उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि सबसे ज़्यादा अब्यूज़ जो है वो इंडिया और म्यांमार में हुआ जा रहा है, वो ह्यूमन राइट्स की पामाली हुई जा रही है। तो फेसबुक फाउंड कब हुई थी? 2014 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, ये भी पता होना चाहिए जी। तो वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल जो है इसने अनाउंस कर दिया है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 जो है वो कहाँ पे होगी? वो टोक्यो में होगी, जहाँ पे लास्ट ईयर ओलंपिक्स हुई थी। और जो 2023 का इवेंट है वो बुदापेस्ट जो कि कंट्री है हंगरी का, वो करेगा। और जो 2022 की या 2021 में होनी थी 2022 में हो रही है, जो अभी रिसेंटली हुई है थोड़े कुछ दिन पहले, वो ओरेगॉन USO के अंदर हुई थी, ठीक है। जो कि 2021 में हुई थी, 2022 में कोरोना की वजह से हुई। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि 2022 वाली कहाँ हुई है, 2023 वाली कहाँ होनी है, और 2025 वाली कहाँ होगी। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप्स के जो है ना आपको पता होना चाहिए होस्ट कंट्रीज़ का। बॉब रेफल्सन हैं ये जो डायरेक्टर हैं फिल्म के 5 इजी पीसीज और द मंकीज़, इसके जो डायरेक्टर हैं, तो ये इंतकाल कर गए हैं। यूरोपियन कमीशन है, इन्होंने परमिशन दे दी है कि इमावैक्स ये एक वैक्सीन है जो मंकी पॉक्स के लिए, वो अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैक्सीन जो है डेवलप की है डैनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बावेरियन नॉर्डिक ने, ठीक है। और 22वीं कॉमनवेल्थ गेम इंपॉर्टेंट है, कौन सी? 22nd कॉमनवेल्थ गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और कब से
से कब तक स्टार्ट हुई हैं, ये डेट आपको पता होना चाहिए। 28 जुलाई टू 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त तक ये चलेंगी। तो ये हुई है, इसमें 72 टीम्स जो हैं यानी कंट्रीज़ की टीम्स जो हैं वो हिस्सा लेंगी। इसका बाकायदा आगाज़ प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया है और उन्होंने वहाँ पर एक क्वीन का लेटर, क्वीन एलिज़ाबेथ का लेटर पढ़ा। ये कहाँ पे हुआ है? ये बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में इसका इफ्तिताह हुआ है। इसके ऊपर डिटेल जो है ना कॉमनवेल्थ की इंशाल्लाह अगस्त के अंदर चूँकि ख़त्म हो जाएंगी तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ को, इसमें एक स्पेशल सा सेगमेंट डाल के। एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसने कहा है कि भाई यूएई के अंदर अब होगा, क्या नाम है, ये T20 जो एशिया कप है, ठीक है, एशिया कप जो है वो अब यूएई में होगा। पहले कहाँ होना था? श्रीलंका में। श्रीलंका के थोड़े हालात माड़े हैं तो वहाँ पे अब नहीं हो रहा। 17th ग्रुप ऑफ 20 G20 का जो इजलास है या समिट ऑफ हेड्स है वो इस बार बाली में होगा और फॉरेन मिनिस्टर का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कब होगा? अक्टूबर में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स का हो गया है और हेड ऑफ द स्टेट्स का अक्टूबर में होगा। इस बार उसका जो थीम होगा वो होगा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और दैनिश चंद्रा रूपासिंघे गुणवर्धने ये नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं श्रीलंका के। तो रूपासिंघा के नाम से इसको आप याद कर लें, चंद्रा रूपासिंघा, ठीक है। तो ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? श्रीलंका के। 22 जुलाई को बने हैं। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले वो थे जो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे जो हैं इस टाइम अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये कुछ अरसे तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो प्रेसिडेंट जो है वो भाग गए थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसके बाद ये बने, 21 को ये प्रेसिडेंट बने और 22 को प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये जितनी भी आप पिक्चर्स लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ये यहाँ पे हम अपलोड करते थे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया की जो अभी आपने स्टार्ट में ही पढ़ा था डिक्लेरेशन, तो वहाँ पर 16 जुलाई को हुआ था ना उनका डिक्लेरेशन, ठीक है, जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ और सऊदी अरेबिया और यूएसए के जो बाइडेन ने हिस्सा लिया था। तो वो 16 जुलाई को हुआ था। तो ये पहुँचे कब हैं? ये 15 जुलाई को पहुँचे हैं, ठीक है। और आए कहाँ से? डायरेक्ट इसराइल से। 14 जुलाई को इसराइल में इन्होंने किया है और उसके बाद 15 जुलाई को सऊदी अरेबिया पहुँची और 16 जुलाई को उन्होंने ये किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक आइसलैंड जो है वहाँ पर ग्लोबल जो जेंडर गैप है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो फर्स्ट नंबर पे है जिसने जो ग्लोबल जेंडर गैप को ख़त्म किया है। दूसरे नंबर पे फिनलैंड, नॉर्वे, तीसरे पे न्यूजीलैंड या स्वीडन है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान कितने नंबर पे है? सेकंड वर्स्ट है। बहुत अफसोस के साथ पाकिस्तान कहाँ पे है? सेकंड वर्स्ट है, ठीक है। और 145 नंबर पे है। और अफ़गानिस्तान जो है वो लास्ट पे है 146, यानी हम सिर्फ इस अफ़गानिस्तान से ही थोड़ा सा आगे हैं, बाकी हमारे हालात खुद देख लें। ये लेफ्टिनेंट कर्नल नान डैसाइना गोताबाय राजापक्से जो थे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये 8th प्रेसिडेंट थे, अब 9th तो वो विक्रमसिंघे बन गया ना, तो ये 8th थे। तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और भाग के ये कहाँ चले गए? अपनी जान बचा के पहले मालदीव्स गए, अपने आप को सेल्फ एग्जाइल यानी जिला वतन करके, और फिर कहाँ पहुँच गए? सिंगापुर चले गए हैं। तो 14 जुलाई को ये भाई साहब यहाँ से भाग भूग गए थे। यूएस कांग्रेस है, उन्होंने डिफेंस बिल अपना जो है वो पेश किया है, नेशनल डिफेंस बिल, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम मज़ीद अफ़गानिस्तान को डिफेंस बजट में से कुछ भी पैसा नहीं देंगे। साथ उन्होंने ये कहा है कि डिटेंशन फैसिलिटी जो ये गुआंटानामो बे क्यूबा में है उसको भी हम क्या करने जा रहे हैं? क्लोज़ करने जा रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा है लिमिट्स यूएस वेपन जो है उसको यमन में हम इस्तेमाल उसका कम कर देंगे। तो ये नेशनल डिफेंस बिल के अंदर जो 3 नई बातें आई हैं वो आपके सामने मैंने डाल दी हैं। तो ये 2023 से ये इसके ऊपर अमल दरामद ये कर देंगे। जॉन बोल्टन ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि हम जो है वो तख्ते उलटने में बहुत सारे कंट्रीज़ के उसमें अपने जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। तो ये जॉन बोल्टन ने बात की है और इसमें इंटरव्यू इसने दिया था CNN को और वो बड़ा मशहूर भी हुआ है पाकिस्तान में। और वो किस बंदे को दिया था? एंकर कौन था? जेक टैपर को इंटरव्यू दिया था। कुवैत के जो OPEC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो ये इसमें 13 कंट्रीज़ हैं टोटल। तो ओपेक जो है इसके जो पहले हेड थे वो थे सेक्रेटरी जनरल थे, वो चीफ़ मोहम्मद बारकिंडो थे। उनकी डेथ हो गई अचानक और अब जो है वो कुवैत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो हेड हैं वो सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। उनका नाम है हैथम अल गैस। तो हैथम अल गैस जो है अब ओपेक के न्यू
जो प्रेस सेक्रेटरी जनरल हैं। इसी तरह एक कॉरिडोर था, कोलाइडर था, जो एक फैक्ट्री सी थी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई जनेवा में, ठीक है, और वो शट डाउन कर दी गई थी 3 साल पहले। और वो बेसिकली उसका मकसद क्या होता था कि एक मशीन थी जिसमें वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ना किसी भी एटम का या मैटर का, उसको देखने के लिए वो बनाई थी। तो इसका नाम था लार्ज हार्डन कोलाइडर, ठीक है। तो ये इस फैक्ट्री का नाम था। ये 3 साल पहले बंद कर दी थी कि क्यों बंद की गई थी, मेंटेनेंस वगैरह के लिए। अब दोबारा चालू कर दी गई है। कहाँ पे है ये जनेवा के अंदर है, तो आपने ये याद रखना है। बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म यूके अब नहीं रहे, और वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और रिज़ाइन कब किया है, किससे किया है? कंज़र्वेटिव पार्टी से भी किया है और प्राइम मिनिस्टरशिप से भी किया है। मगर जब तक नया कंज़र्वेटिव पार्टी अपना लीडर मुंतखब नहीं कर लेती, तो ये साहब जो हैं ये वो पीएम रहेंगे, और जब तक इसकी रिप्लेसमेंट नहीं आ जाती। बहरहाल रिज़ाइन कर दिया है 7 जुलाई को, बहुत अफसोस के साथ, ठीक है। 7 जुलाई को पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दे दिया था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के तहत जो ज़्यादातर अच्छे ऐसे शहर जहाँ पे रहा जा सके, उनके अंदर जो नाम आए हैं उनमें वियना, कोपेनहेगन, कैलगरी और ज़्यूरिख और वैंकूवर हैं, जो कि ज़्यादातर कैनेडियन और यूरोपियन सिटीज़ हैं। तो ये जिसमें वियना जो है वो टॉप पे है, ये याद रखिएगा आप। और इंडिपेंडेंस डे अमेरिका का जुलाई 4 को मनाया जाता है। और जुलाई 4 को क्या हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जिसने 1776 में कहा था कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे बरतानिया से। इटली जो है उसके 5 नॉर्दर्न रीजन में ड्रॉट की वजह से जो है वो एमरजेंसी डाल दी गई। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एमरजेंसी इस खुश्क साली के ऊपर लगी हो, क्योंकि उसकी जो पो रिवर है, ठीक है, रिवर का नाम क्या है? पो रिवर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है। 2022 में की जो मलेशिया ओपन है इस बार जो हो रही है बैडमिंटन की, मलेशियन ओपन, तो वो कोलालमपुर मलेशिया में हो रही है ऑफ कोर्स। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ में लंदन जो है वो पहले नंबर पे आया है कि वो जो है कंट्रीज़ बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा कंट्री है। और दूसरे नंबर पे सियोल है, तीसरे नंबर पे म्यूनिख है। दूसरे और दूसरे नंबर पे ये दोनों हैं बल्कि, ठीक है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर 36 सिटीज़ जो हैं उनका नाम आया है। और ये नाइट फ्रैंक की कंपनी है, उसने ये सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स पेश किया है। तो उसमें 36 कंट्रीज़ में टॉप पे जो है वो सिंगापुर है। सिंगापुर कंट्री भी है और सिटी का नाम भी है, ठीक है। सिंगापुर सिटी है, फिर सिडनी सिटी है, फिर वेलिंगटन सिटी है, फिर पर्थ है और फिर मेलबोर्न है। अब एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में क्या आते हैं, ये देखें, ये एशिया के ये वाले कंट्रीज़ और ये पैसिफिक के ये वाले कंट्रीज़, ये सारे के सारे कंट्रीज़ एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में आते हैं। खम्बो ग्लेशियर एक ग्लेशियर है, वो नेपाल का ग्लेशियर है, वो भी मेल्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नेपाल की जो एवरेस्ट बेस है उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ठीक है। मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ये क्राउन प्रिंस हैं, ठीक है, प्रिंस हैं, वो नहीं है, अमीर नहीं है, बादशाह नहीं है, किंग नहीं है, प्रिंस हैं कुवैत के। और ये ओल्डेस्ट क्राउन प्रिंस हैं, यानी कि इस वक्त दुनिया के अगर कोई ज़्यादा बूढ़ा है और प्रिंस है तो वो भाईजान ये हैं कुवैत के मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा। टी राजा कुमार, ये सिंगापुर से इनका ताल्लुक़ है। तो ये भाईजान जो हैं ये इस टाइम बन चुके हैं FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पहले कौन थे? पहले थे मार्कस प्लेयर। ये इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? इनका ताल्लुक़ था जर्मनी से। तो अब जो है ये कौन बन चुके हैं? टी राजा कुमार अब FATF के नए सदर हैं। कब से हैं? 1 जुलाई। 1 जुलाई आप इस तरह याद करिएगा, फाइनेंशियल टास्क है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से। तो ये 1 जुलाई से नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि जो पहले थे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था नफ्ताली बेनेट, ऐसे कुछ नाम था। तो अब जो है वो नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो यार लैपिड हैं। तो यार लैपिड पहले कौन थे? तो यार लैपिड पहले अल्टरनेटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, अल्टरनेटिंग प्राइम मिनिस्टर। अब कौन अल्टरनेटिंग प्राइम मिनिस्टर? अब नफ्ताली बेनेट है। इनके आइन के अंदर कुछ ऐसे है कि 2 साल तक एक बंदा रहेगा, 2 साल तक एक बंदा रहेगा, ऐसे करके इनका है। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये अल्टरनेटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये अल्टरनेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये भाईजान अब याद रखना है कि यार लैपिड जो हैं ये इस टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, किसके? इसराइल के, ठीक है। और जो पहले थे वो अब अल्टरनेटिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो
सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो उन्होंने दौरा किया है तुर्की का अंकारा के अंदर, और ये पहला विज़िट है जब 2018 के बाद, क्योंकि 2018 में एक वाक़या हुआ था। वो वाक़या क्या हुआ था कि इनके एक जर्नलिस्ट थे सऊदी अरेबिया का, उनका नाम था जमाल काशोगी, उनका जो है वो मर्डर कर दिया गया था इस्तांबुल कौंसलेट के अंदर। तो ये किंगडम्स इस्तांबुल कौंसलेट के अंदर, तो उसके बाद ये जमाल, बड़ा चर्चा भी लगा रहा है इस बंदे का, तो उसके बाद जो है ये पहला दौरा है सऊदी अरेबिया और तुर्की का। अच्छा जी, इंटरनेशनल डेज़ पे हम अपना आज का टॉपिक जो है वो एंड करते हैं। कोऑपरेटिव डे 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, कोऑपरेटिव डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। ये किस्वाहिली, ये एक ज़बान है, लैंग्वेज है, उसका डे जो है वो मनाया जाता है। ये ज़बान कीनिया, तंजानिया, ज़ंज़िबर, साउथ अफ्रीका वगैरह में बोली जाती है। तो यूनेस्को की तरफ से इसका दिन पिछले साल 2021 में फ़ाइनल किया गया था, और अब इसी का डे मनाया जाता है 7 जुलाई को। वर्ल्ड जूनोसिस डे, जूनोसिस कहते हैं वो डिजीज़ जो एनिमल से इंसानों में फैलती है, उसकी अवेयरनेस का डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 मतलब 15 साल को बच्चा हो जाए ना तो कहते हैं बड़ा यूथ, ये मतलब जवान हो गया मेरा पुत्र, तो इस तरह 15 जुलाई आपने ज़हन में रख लेना है। पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी मैंने हिंट ये रखी हुई, देखें, एक और एक जो होता है ना, क्या होता है, मतलब मियाँ बीवी, एक और एक क्या होता है, 11 होता है ना, तो पॉपुलेशन जो है वो मियाँ बीवी से ही फैलती है, ठीक है। तो एक और एक इस तरह आपने ज़हन में रख लेना, इजीली आपको याद हो जाएगा। वर्ल्ड इंटरनेशनल मून डे जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन डे जो है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, नेल्सन डे। और वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे जो है वो 25 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे यानी चेस डे जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार थीम वुमेन इन चेस इसका थीम है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और मैंग्रोव्स इकोसिस्टम कंजर्वेशन डे 26 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंडशिप जो है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये भी 30 डे को जुलाई को ही मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इनमें से कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको ट्रिक से आपने याद रखना है। इंटरनेशनल चेस डे जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1 और 1 11 मैंने बताया अभी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो है वो विल टेक प्लेस फ्रॉम 28 जुलाई टू 8 अगस्त। और रशिया ने डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, वो 2024 में छोड़ देगा। और हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू। और व्हेन सऊदी अरेबिया ओपन एयर स्पेस, तो उन्होंने 15 जुलाई को ही स्पेस जो है एयर स्पेस ओपन की थी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द डिटेल, ठीक है। और आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप नेक्स्ट 23rd एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। और तमाम करंट अफेयर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी एपिसोड पिछली मिल जाएंगी। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हियर इज़ द बटन।